धन्यवाद आनंद शर्मा जी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आप लोगों के बीच में आकर। और खास करके खुशी का कारण ये है कि हर शहर के मीडिया मित्रों की एक प्रतिष्ठा होती है। और जैसा कि आपने बताया कि मैं बहुत दिनों से मीडिया के कार्य में संबद्ध रहा हूँ, तो मुझे मौका मिलता है अलग अलग शहर में जाकर अलग अलग मीडिया के मित्रों से इंटरैक्ट करने का। तो आपके बारे में ये ख्याति है कि आप लोग जो है बड़े सरल और अच्छे नेचर के हैं। आमतौर पर आप जो है प्रवक्ताओं को परेशान भी करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका यहाँ आने पर। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि कल शाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके साथ पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी अपने 2 दिन की यात्रा, 2 दिन का दौरा जो है उसका समापन हुआ। और वर्कर्स मीटिंग में बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद थे और उसके बारे में आपकी अनुपस्थिति की वजह से जो आप लोगों को दिक्कतें हुई, तो उसकी हम भरपाई करेंगे। हमने जो इनको गारंटी किया है, कांग्रेस में गारंटी करते हैं कि अगली दफा जब भी दोनों लीडर यहाँ होंगे, हम एक ऐसा कुछ आयोजन करेंगे कि आपका एक फोटो सेशन हो या मीट द प्रेस कम से कम हम चुनाव के दौरान ये करा पाए। यहाँ आने के पहले श्रीनगर में वहाँ भी वर्कर्स मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा अलायंस को लेकर के बात हो रही है। और खास करके जो बात सबने गौर की, राहुल जी ने जो कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो उनका संबंध है और कांग्रेस पार्टी का जो संबंध है, उसके बदौलत चुनाव घोषित होते ही सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम बनाया अध्यक्ष का, पूर्व अध्यक्ष का, और हम आपके बीच आए। और जो गौर करने वाली बात थी कि पिछले 10 वर्षों में जो इस देश का अनुभव रहा मोदी शासन का, उस अनुभव से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल बाकी। और इसी से जुड़ी हुई बात है कि यहाँ के लोगों का जो 6 वर्षों का अनुभव रहा है, उससे वो जो है उससे वो देश को बहुत दुखी करता है। जैसा कल आप लोगों ने सुना कि 5 साल से अधिक, लगभग 6 साल हो गए, न सरकार है, न राज्यसभा के सांसद हैं, ना विधान परिषद है, ना म्यूनिसिपैलिटी है, ना जिला परिषद है। और इन सब बातों के लिए कोई एक जिम्मेवार है, तो किसी को धुन था कि हम सरकार जो है वो बर्खास्त करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और उसके बाद जो है जो हुआ वो सब इतिहास है। और ये इलेक्शन कमीशन का दबाव है जिसके कारण सरकार को मजबूरन चुनाव घोषित करना पड़ा। बनाने में उसका काम होता है, वो यहाँ मिलता नहीं इंडिया में। और वो जो है कुदरतन नहीं जम्मू कश्मीर में मिला है। और उसमें जो है ये प्रधानमंत्री के मित्र बड़े इंटरेस्टेड हैं, तो शायद ये कारण है कि बीजेपी जो है, कुछ बातों का जिक्र करूंगा मैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे से प्रधानमंत्री तक रहते हुए एक जो संस्था है, न्यूज संस्था एनडीटीवी से उनको बड़ी आपत्ति थी। उनके पत्रकारों से वो कभी इंटरव्यू नहीं देते थे, कभी उनको माइक नहीं देते थे। अगर बैठ भी जाए वो जहाज में, तो उसका बड़ा फेमस वो है वाक्या है कि सवाल पूछता रहा पत्रकार। तो 6 जून 2017 को एनडीटीवी के ऊपर जो है पत्रकार न्यूज एजेंसी के ऊपर रेड होता है। उनके संस्थापक प्रणव राय के घर पर रेड होता है। और थोड़ा समय लगा, 6 मार्च 2023 को अडानी समूह उस एनडीटीवी के उसका जो है वो मालिक बन जाता है 64.7% हिस्सेदारी के साथ। पता नहीं क्या करेंगे, किस भाव से ये लीक किया गया था, पर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि एक व्यक्ति
जिसका कि सरकार से कोई दारोमदार नहीं, कोई लेना देना नहीं है, वो व्यवसायी है, उसने उस चैनल को लिया। इसी तरह 11 दिसंबर 2020 को सीबीआई की टीम एसीसी अंबुजा सीमेंट के दफ्तर पर छापेमारी करती है और ठीक 2 साल के अंदर 16 दिसंबर 2022 को अडानी समूह अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। इसी तरह तीसरे वाक्य के ऊपर गौर करेंगे तो 28 जुलाई 2020 को ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट को के जीवी के समूह के दफ्तरों पर छापेमारी की और ठीक 1 साल के अंदर 14 जुलाई 2021 को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के पास जीवी के एयरपोर्ट के 98% की हिस्सेदारियां। इसी तरह चौथा वाक्य है कि आयकर अधिकारियों ने नोएडा में एक समाचार वेब बेस्ड एक पोर्टल होता था और काफी अपनी पत्रकारिता के लिए, खास करके वीडियो के लिए बड़ा प्रमुख था, बड़ा मशहूर था। उसके ऊपर 11 अक्टूबर 2018 को छापेमारी होती है। 5 सालों में 27 मार्च 2023 को अडानी साहब ने वो 48 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया की हिस्सेदारी ले ली और उसका मालिक बन गए। इस देश के हुक्मरान जो सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, वास्तविकता में क्या हो रहा है? एक के बाद एक इस भूख में कि कहां किन किन जगह पर वो सरकार बना सके, कैसे वहां संसाधनों का दोहन हो सके, और ये कहना कि मैं भ्रष्टाचार क्यों करूंगा और किसके लिए करूंगा। तो हम सब जानते हैं कि भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता होती है। जिलों में बड़े आलीशान दफ्तरों के लिए संसाधनों की आवश्यकता हुई है और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछला 2019 का चुनाव था उसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और वो ज्यादातर भाजपा के खजाने से खर्च हुए। इतना चुनाव में खर्च हो रहा, ये पैसे कहां से आ रहे हैं जनता अच्छी तरह जानती है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, और ये कुछ वानगी है कि ये पैसे कहां से आते हैं। ये संभावित स्रोत हैं जहां से कि पैसे आते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा खजाना जो है, जो आपकी गाढ़ी कमाई है, वो LIC हो, वो SBI की एम्प्लॉइज पेंशन फंड हो, वो सब अदानी एंटरप्राइज के लिए खोल दिया। उनको इस बात की चिंता नहीं कि जो 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, हम सब ने पॉलिसी लेकर रखा है, अगर वो डूब गया, अगर अदानी एंटरप्राइज डूब गई, एक प्राइवेट कंपनी है, तो भारत सरकार क्या करेगी, कहां से पैसे लाएगी। मैं झारखंड से आता हूं, वहां आप सब जानते हैं बहुत चर्चित वहां एक कारखाना लगा बिजली उत्पादन के लिए, और उसकी विशेषता ये थी कि जो बिजली वहां सारा उत्पन्न होगा वो बांग्लादेश को बेचा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को बेचा जाएगा। बहुत मुश्किल से झारखंड सरकार ने बहुत जो है प्रेशराइज करके उसका एक हिस्सा अब उनसे लेने को तैयार वो हुए हैं। लेकिन ये संभव है कि ये तभी संभव है जबकि सरकार का बरदस्त हो, जबकि जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे सबसे मजबूत लोग हों, उनकी छत्र छाया में ये लोग फल फूल रहे हों। यही हाल श्रीलंका में पोर्ट टर्मिनल का है। वहां भारत सरकार को कोलंबो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पर 45 साल का एक पट्टा हासिल हुआ। भारत सरकार के किसी उपक्रम को देने के बजाय अडानी पोर्ट्स को दे दिया, आप सब अच्छे से जानते हैं। और 2023 में वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परियोजना है, अर्थात ये गवर्नमेंट तय करेगी कि ये किसको जाना है। तो जिस करप्शन की बात आमतौर पर दबे जुबान में होती थी, सब कहते थे कि करप्शन हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, उन्होंने पुष्टि की, एक स्टैंप लगाया कि एक व्यक्ति जो कि केंद्र की नुमाइंदगी कर रहा है और ये कहता है कि अगर गवर्नर एक कॉन्ट्रैक्ट पास कराएंगे तो उसका जो है बड़ा बड़ा फायदा मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिला। और जो चिंता करने वाली बात थी वो ये कि इन सबके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री को तो हम लोग जानते हैं कि वो जनता की मांग की कभी नहीं सुनते, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनते।
और आप सब भले बाकी में आपको याद होगा उनका वो बयान कि मेरा क्या है जी, मैं तो झोला उठाकर चल पड़ूंगा। तो इसके पीछे उनका एक कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस है कि झोले के बावजूद जो है उनके पास बहुत कुछ है, उनके मित्रों के पास बहुत कुछ है, और मित्रों के पास बहुत कुछ है उसमें उनका बड़ा योगदान है। आप मुख्यमंत्री मोदी के राजनीतिक यात्रा को देखेंगे 2002 से 2024 तक, और देश के प्रमुख व्यवसायी के विकास की यात्रा देखेंगे तो बड़ी सिमिलरिटी। और पिछले दिनों जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से खुलासा हुआ, उसी के संबंध में मैं ये बात कह रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मोदी जी के विकास मॉडल, जो कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद ना होकर एक मित्रवाद का मॉडल बना, और उस मित्रवाद के मॉडल से एक अदना सा व्यापारी, एक छोटा सा व्यापारी 2002 से अपनी यात्रा का जो है एक अलग सोपान से शुरू करते हुए 2022 में 20 वर्षों में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। आज शायद वो 11वें नंबर पर है। तो ये सब कैसे हुआ बहुत ब्रीफ में मैं बताऊंगा आप लोगों को। और अब जो बीजेपी की लालसा यहाँ देखते हैं, वो क्यों पिछले दरबारे से यहाँ शासन करना चाहती थी, क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू शासन करना चाहती थी, और क्यों इस समय वो इतनी व्यग्र है यहाँ सरकार बनाने को। तो मुझे किसी ने कुछ खबरों के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया कि यहाँ पे रियासी इलाके में पता लगा है कि कुछ लिथियम जो है वो अनर्थ हुआ है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल